नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स। तो हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, उसके जो आर्किटेक्चर होता है उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो उसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं टॉपिक आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स। Usually, the function of the microprocessors is to process or manipulate data। तो आमतौर पर जो हमारा फंक्शन कार्य होता है माइक्रो प्रोसेसर्स का, वो क्या होता है? डेटा को मैनिपुलेट करना, उसमें फेरबदल करना, हेर फेर करना, या फिर उसको प्रोसेस करना, उसमें प्रक्रिया करना, उसको संसाधित करना। ठीक है, इसका काम होता है माइक्रो प्रोसेसर्स का। ठीक है, एक्सेप्ट डेटा मैनिपुलेशंस, द प्रोसेसर इज यूज्ड टू रीड डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी, read and write data to the memory, read data from input devices and write data to the output devices। तो मैनिपुलेशंस के अलावा, जो डेटा मैनिपुलेशंस है, डेटा में फिर है, उसके अलावा जो हमारा प्रोसेसर होता है क्या करता है? डेटा को रीड करता है। उसका इस्तेमाल जो डेटा को रीड करने के लिए किया जाता है, इंस्ट्रक्शन को रीड करने के लिए जाता है मेमोरी में। ठीक है, डेटा को रीड और राइट करने के लिए डेटा को मेमोरी में, ठीक, किसी मेमोरी में डेटा को रीड करना है फिर राइट करना, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेटा को रीड करना इनपुट डिवाइसेस से, या फिर डेटा को राइट करना आउटपुट डिवाइसेस में। तो इन सब के लिए क्या किया जाता है? हमारा प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है, माइक्रो प्रोसेसर का। क्लियर है बात? डेटा मैनिपुलेशन के अलावा टू परफॉर्म दीज ऑपरेशंस, तो ये जो ऑपरेशंस हमारे हैं इनको परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, द प्रोसेसर कम्युनिकेट्स विद द मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो जो हमारा प्रोसेसर है, जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, वो क्या करता है? कम्युनिकेट करता है, संचार करता है हमारा मेमोरी के साथ और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ। कैसे करता है? थ्रू द एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। तो तीन बस होती है, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। इनके द्वारा क्या करता है? मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कम्युनिकेट करता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। ये सारे ऑपरेशंस हैं जो हमारे इनको परफॉर्म करने के लिए, इनको प्रदर्शन करने के लिए, ठीक है, इनका संचालन करने के लिए। क्लियर है बात? द एड्रेस बस की बात करें, द एड्रेस बस कैरीज द एड्रेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रोसेसर टू लोकेट द मेमोरी एज वेल एज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो हमारी एड्रेस बस होती है, हमारी क्या होती है? एड्रेस की जो इन्फॉर्मेशन, एड्रेस की जो जानकारी होती है, उसको लेकर चलती है हमारी माइक्रो प्रोसेसर से टू लोकेट मेमोरी, मेमोरी का पता लगाने के लिए, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का पता लगाने के लिए, उनको लोकेट करने के लिए। ठीक है, तो उनको लोकेट करने के लिए एड्रेस को लेकर चलती है मेमोरी तक, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तक एड्रेस बस हमारी। ठीक है, दिस बस इज यूनिडायरेक्शनल। तो हमारी एड्रेस बस होती है वो क्या होती है? यूनिडायरेक्शनल होती है, मतलब एक ही दिशा में हमारी काम करती है। क्लियर है बात? सिर्फ ये क्या करती है? माइक्रो प्रोसेसर से हमारे एड्रेस को कैरी करती है, एड्रेस को लेकर चलती है, तो एक दिशा में काम करती है, यूनिडायरेक्शनल। द डेटा बस कैरीज द डेटा बिटवीन द प्रोसेसर एंड द पेरिफेरल डिवाइसेस। तो जो हमारी डेटा बस होती है, वो डेटा को क्या करती है? कैरी करती है, लेकर चलती है हमारी प्रोसेसर के और पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में। पेरिफेरल डिवाइसेस हमारे क्या होते हैं? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, उनके बीच में और प्रोसेसर के बीच में डेटा को कैरी करती है डेटा बस। ये क्या होती है? हमारी बाय डायरेक्शनल होती है, मतलब डेटा हमारा प्रोसेसर से पेरिफेरल डिवाइसेस में जा सकता है और पेरिफेरल डिवाइसेस से प्रोसेसर के पास आ सकता है। ठीक है, बाय डायरेक्शनल का मतलब है दोनों दिशाओं में काम करती है हमारी। क्लियर है बात? द कंट्रोल बस इज यूज्ड टू कैरी कंट्रोल स्टेटस इंफॉर्मेशन, दिस बस इज बाय डायरेक्शनल। तुम्हारी कंट्रोल बस होती है, वो क्या करती है? हमारी लेकर चलती है कंट्रोल सिग्नल होते हैं जो हमारे, ठीक है, और जो स्टेटस इंफॉर्मेशन होती है उसको लेकर चलती है हमारी। ये हमारी क्या होती है? बाय डायरेक्शनल होती है, ये भी दोनों दिशाओं में काम करती है। क्लियर है बात? तो यहाँ पर आप फिगर देख सकते हो, फिगर में क्या दर्शाया गया है? फिगर 1.12 shows the interaction between the processors and memory and input output devices using address bus, data bus and control bus। तो ये तीन बस है, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस, इनके द्वारा जो हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, प्रोसेसर के बीच में, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में, उसके बारे में बात की गई है इस फिगर में। तो ये फिगर दर्शा रहा है कम्युनिकेशन बिटवीन सीपीयू, सीपीयू हमारा क्या? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर को क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। मेमोरी इन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन, जो संचार हो रहा है, उसको दर्शा रहा है ये हमारा फिगर, ये डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है जिसको हम सीपीयू बोल रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास मेमोरी यूनिट है। तो एड्रेस बस हमारी क्या? यूनिडायरेक्शनल है। आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ सीपीयू से, मतलब माइक्रो प्रोसेसर से हमारी या तो मेमोरी के पास जा रही है या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के पास जा रही है, एड्रेस को कैरी करेगी हमारी, एड्रेस को लेके जाएगी। ठीक है, इन दोनों के बीच, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में, मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास और मेमोरी के पास। तो ये क्या? हमारी यूनिडायरेक्शनल बस है, एक दिशा में जाएगी। डेटा बस की बात करें तो डेटा आप देख सकते हो, ये हमारे दोनों तरफ एरो के निशान आपको दिख रहे हैं, ये बाय डायरेक्शनल है हमारी। ठीक है, और कंट्रोल बस भी हमारी क्या? बाय डायरेक्शनल है। क्लियर है बात? डेटा वो दोनों तरफ लेके चलेगी हमारी डेटा बस, कंट्रोल बस हमारे कंट्रोल सिग्नल दोनों तरफ लेके चलेगी दोनों को। तो ये हमारा फिगर दर्शा रहा है कम्युनिकेशन को, संचार को,
जो इंटरेक्शन हो रहा है हमारा आपस में इनपुट आउटपुट डिवाइस का, मेमोरी का और सीपीयू मतलब माइक्रो प्रोसेसर का। क्लियर है बात? डिपेंडिंग ऑन द अपॉन द नंबर ऑफ डेटा बस एंड मेमोरी, तो डेटा बस का जो नंबर है और जो मेमोरी का नंबर है उसके आधार पर देर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोसेसर आर्किटेक्चर सच एज, तो यहाँ पर 3 प्रकार के हमारे माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर होते हैं, जो कौन कौन से होते हैं हमारे, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, हार्वर्ड आर्किटेक्चर, सुपर हार्वर्ड आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के हमारे आर्किटेक्चर होते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स के। क्लियर बात? तीनों के बारे में आगे आने वाली वीडियो में अलग अलग हम करके हम पढ़ेंगे एक एक वीडियो में। ठीक है, तीनों के बारे में जानेंगे बेसिक जानकारी। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही था कि हमारा जो आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर होता है उसके बारे में जानकारी। ठीक है, तो ये हमारे आर्किटेक्चर 3 प्रकार के होते हैं, इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। ये हमने जो अभी इन्फॉर्मेशन देखी हमारे क्या था, कम्युनिकेशन था, कैसे सीपीयू का मतलब माइक्रो प्रोसेसर का, मेमोरी का, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का हमारा कम्युनिकेशन होता है, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस हमारी क्या काम करती है। क्लियर है बात? आर्किटेक्चर के बारे में अब हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे तो आप उनको पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।